हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेज में आपको स्वागत है। आज एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। NCRTC का वैकेंसी निकल कर आया है। यह भारत सरकार का और राज्य सरकार का उपक्रम है और हम तो यही गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि कोई भी भारत सरकार का अगर उपक्रम लिखता है तो उसमें ऑल इंडिया का जॉब होना चाहिए। और ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्या क्या दिया गया है। एक मिनट। हाँ, इस वैकेंसी में अभी लास्ट डेट क्या है, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट क्या है और ITI के कौन कौन से स्टूडेंट यानी कि कौन कौन से ट्रेड के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए NCRTC यह दिया हुआ है और यहाँ पर देखिएगा यह भारत सरकार और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है, अर्थात भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। यह वैकेंसी जो निकल कर आया है यह 15/9 यानी कि स्टार्टिंग ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा और 30 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। कब है? 30 सितंबर तक इसका लास्ट डेट है। और इस वैकेंसी के बारे में और मैं बता दूं, इसका लास्ट अक्टूबर का लास्ट वीक या नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका एग्ज़ाम होगा और जो एग्ज़ाम होगा वह CBT मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और इसमें कौन कौन से ट्रेड के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं यह जो वैकेंसी है, आपको यह 1 से लेकर 5 तक जो वैकेंसी है वह आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल का है। हम लोग 6 नंबर से वैकेंसी देखते हैं। 6 नंबर से क्या है वैकेंसी, जो आपको इलेक्ट्रीशियन से, ट्रेड से, ITI से। देखिए यह 43 पोस्ट है। UR के 19 पोस्ट, OBC 11 पोस्ट, SC का 6, ST का 3, EWS का 4 पोस्ट है। ठीक है, यह आपको 43 इलेक्ट्रीशियन का है। इलेक्ट्रीशियन वाले जो भी स्टूडेंट हैं आप लोग सतर्क हो जाइए और कहीं पर भी जॉब मिल रहा है तो आप फॉर्म अप्लाई करिए और बहुत अच्छे से तैयारी करिए, जल्दी नौकरी हो जाए। क्योंकि अभी 1-2 वैकेंसी और आपको आने वाला है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, क्योंकि कुछ दिन के बाद हर एक स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वह प्राइवेट हो जाएगा। और MP के स्टूडेंट पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, यहाँ के तो जो बिजली कंपनियां हैं वो प्राइवेट निजीकरण के अंतिम चरण में है और यहाँ पिछले 4 साल से वैकेंसी नहीं आया है और सब लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे हैं। वही इलेक्ट्रीशियन के स्टूडेंट एक दिन आप लोग मांग तो कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पिछले 4 साल से वैकेंसी क्यों नहीं आया। तो इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट के लिए कितना सीट है? 43 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी बहुत कम वैकेंसी आ जाता है, DMRC वगैरह में, इसरो में आता है। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का भी अच्छा सीट है, 27 है। UR का 13, जनरल का 13, OBC 7 है, SC 4 है और ST 1 है। इसमें एक खास बात है, जो एज दिया गया है ना वह एज बहुत कम दिया गया है। मैक्सिमम एज जो है वह आपको ITI वाले के लिए 25 है जी। मैक्सिमम एज जो है ITI वाले के लिए 25 है। उसके बाद देखिए RSC रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन, इसका भी बहुत कम निकलता है। DMRC में ही वैकेंसी निकलता है लेकिन इसमें भी निकला है। टोटल 3 पोस्ट है और जनरल का ही तीनों पोस्ट है। एज है 25। उसके बाद आपको फीटर का है। देखिए इलेक्ट्रीशियन से बाद सबसे ज़्यादा अगर स्टूडेंट कोई ट्रेड में है तो वह है फीटर। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इलेक्ट्रीशियन में है, उसके बाद फीटर में है। फीटर में टोटल 18 पोस्ट है। जनरल में 10 है सीट, OBC में 4 है, SC में 2 है, ST में 1 है और EWS में 1 है। इसमें भी एज 25 है। जिसमें कम एज है अगर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो इसमें जॉब होने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बिल्डर का दिया हुआ है। बिल्डर का 2 पोस्ट है, वो भी दोनों पोस्ट जनरल का ही दिया गया है।
उसके बाद आपको स्टेशन कंट्रोलर का है, तो वह ITI के लिए नहीं है, वह आपको डिप्लोमा होल्डर है उनके लिए है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वह CB2 एग्जाम मोड में होगा। हाँ, इसमें एक और खास दिया गया है, बॉन्ड भरवाया जा रहा है। डिप्लोमा बीटेक वाले के लिए 1.5 लाख का और ITI होल्डर के लिए 1 लाख का। अगर आप 2 साल के अंदर में यह जॉब छोड़ते हैं तो 1 लाख रुपए आपको वहां देना होगा, तब आप जॉब छोड़ सकते हैं, यानी कि बॉन्ड आपसे भरवाया जा रहा है। इसका स्टार्टिंग डेट जो है 15 सितंबर और लास्ट डेट जो है वह 30 सितंबर है। देखिए ITI वाले के लिए जो टेक्नीशियन के लिए वह पेमेंट जो है अप्रॉक्स 23,850, यानी कि आपको 25,000 के आसपास इसमें पेमेंट आपको मिलेगा। अगर आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, RSC और वेल्डर ट्रेड है तो यह फॉर्म डालिए। भारत सरकार और राज्य सरकार का उपक्रम है और इसमें आप फॉर्म डालिए और तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर तैयारी कर रहे हैं तो हमारे टेक्निकल क्लास ऐप को भी डाउनलोड करिए, वहाँ सभी पेड कोर्सेज चल रहे हैं। फीटर टर्नर मशीनिस्ट का चल रहा है, वेल्डर का भी चल रहा है, इलेक्ट्रीशियन का चल रहा है, अभी बोरिंग टेक्नीशियन का चल रहा है, अंतिम चरण में है, कुछ क्लास बचे हुए हैं। तो इस तरह तैयारी कर सकते हैं। हमारा गवर्नमेंट से यही मांग है, आप लोग भी, बार बार मैं यही बोलता हूं कि कोई भी भारत सरकार का अगर उपक्रम लिखता है तो उसमें ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। और आप लोग भी कोई भी सर से, टीचर से, टेक्निकल सर से पढ़ रहे हैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करिए कि सर कहीं का भी वैकेंसी आए आप गवर्नमेंट से यह मुद्दा उठाने के लिए बात करिए। जैसे असम का वैकेंसी आया था, देखे थे, उसमें केवल असम के लोग ही फॉर्म डालें। अभी NTPC के आए हैं, वहाँ नागपुर के लैंड वाले जिनका ज़मीन गया है वही फॉर्म डाल सकते हैं। तो बहुत सारे स्टेट में जो PCU है, भारत सरकार का उपक्रम है, वहाँ के ही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यह गवर्नमेंट से मांग रखता हूं कि भारत सरकार का उपक्रम जहां लिखता है वहां ऑल इंडिया के स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। हमारे चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के आपको जानकारी लेकर मैं आऊँगा। ओके, बाय बाय।